बच्चों अब हम करने वाले हैं हमारा 10.5, हमारा नंबर है 10.5। इसमें आपको क्या हमसे मांगता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, देखते हैं। इफ 100 waves pass through a point of a medium in 20 seconds, okay, what is the frequency and the time period of the wave of its wavelength? If its wavelength is 6 centimeter, calculate wave speed। अगर 100 waves मीडियम के एक पॉइंट से 20 सेकंड में गुजरती है तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होगा। अगर इसकी लंबाई जो है वो 6 सेंटीमीटर हो तो वेव की स्पीड क्या होगी। हमने यहाँ पे टाइम पीरियड भी मालूम करना है, हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है और हमने भी तो यहाँ पर इसकी स्पीड भी मालूम करनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़ा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पेपर में अक्सर पूछ लेता है एग्जामिनर। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है आपके पास नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम, ठीक है, कि जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हुई है इन टाइम टी के अंदर वो होती है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास पता है 100 है बड़ी, एफ है 100 आपके पास, नंबर ऑफ वेव्स 100 है बड़ी, और जो टाइम है आपके पास वो है 20 सेकेंड। तो ये आपके पास आ जाएगी 1 आवर 5, that is 1 आवर सेकेंड। सो F इज इक्वल टू, अब ये आपके पास जो S है 1 ओवर S, इसको हम कहते हैं हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी में होता है हर्ट्ज के अंदर, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं टाइम पीरियड को। अब टाइम पीरियड, तो मतलब टाइम पीरियड के लिए क्या होता है, हमेशा टाइम पीरियड जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? फ्रीक्वेंसी का। अगर हम फ्रीक्वेंसी को उल्ट कर दें तो वो आपके पास टाइम पीरियड बन जाता है। तो टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 1 ओवर F। सो T इज इक्वल टू 1 ओवर F क्या है? 5 है, 5 हर्ट्ज। तो T इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा? 1 ओवर S है पड़ा, हो जाएगा तो आपके पास 0.2 सेकेंड्स, बटे का बटा ऊपर गया, ये आपके पास S है पड़ा S, तो ये 0.2 सेकेंड्स। अब फाइंड करते हैं स्पीड को, वेव स्पीड। स्पीड ये था आपके पास टाइम पीरियड। आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था फ्रीक्वेंसी वेव के में एक ताल्लुक आपने पढ़ा था, दूसरा बात V इज इक्वल टू F लैम्डा। आपके पास जो लैम्डा है यहाँ पर, ये रहा लैम्डा, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। ये लैम्डा है आपके पास, वेवलेंथ जो है आपके पास 6 सेंटीमीटर। यहां पर सिंपल हमने पुट कर दी वैल्यूज। V इज इक्वल टू F आपके पास क्या था? F आपके पास 5 हर्ट्ज इंटू लैम्डा है 6 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर ओवर आपके पास S है पड़ा। हर्ट्ज होता है 1 ओवर सेकेंड होता है, तो यहां पे ये रहा। अब क्या करना है बच्चों, अब जो आपके पास V होती है, वेलोसिटी होती है, वो होती है मीटर पर सेकंड के अंदर, यहाँ पे है सेंटीमीटर। इसको पहले चेंज करेंगे हम। चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप, इसको डिवाइड करेंगे 100 के ऊपर, डिवाइड बाय 100 टू चेंज टू मेक मीटर पर सेकेंड। 30
ओवर 100 सेंटीमीटर सेकेंड। देखा आपके पास 0.3, ये हो गया आपके पास मीटर के अंदर, और ये सेकंड पर आ गया माइनस सेकंड। सो v इज इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स एंड फ्रीक्वेंसी इज दैट ऑफ 5 हर्ट्ज। ये है आपका न्यूमेरिकल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस चीज की समझ आ चुकी होगी। अगर पेपर में ये सवाल आ जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं होती। सिंपल फार्मूला, फ्रीक्वेंसी के लिए नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम डिवाइड कर देना है। करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 हर्ट्ज आ जाएगा। अब जो होता है टाइम पीरियड, वो क्या होता है बच्चों, वो होता है उलट किसका, फ्रीक्वेंसी का। अगर हम फ्रीक्वेंसी को उल्ट कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो वो क्या होगा 1/5 हर्ट्ज। अब ये क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स आ जाएगा। इसी तरह से जब हम फाइंड करते हैं किसी स्पीड को, तो v इज इक्वल टू f लैम्डा। f आपके पास है, लैम्डा उसने दे दिया आप लोगों को, सिंपल करेंगे मल्टीप्लाई। अब v जो होता है वेलोसिटी होती है, हमेशा वो होती है मीटर पर सेकंड के अंदर, यहाँ पे है सेंटीमीटर। इसको हम पहले चेंज करेंगे किसके अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर। उसके लिए हम डिवाइड करेंगे 100 के ऊपर। जब हमने डिवाइड किया 100 के ऊपर तो 0.3 आया, 0.3 मीटर पर सेकंड हो गया।